हेलो आयरन फ्रेंड्स, मैं अरमान लोधा सिविल कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नमाला 1.2। तो 1.2 प्रश्नमाला पढ़ने वाले हैं। 1.2 प्रश्नमाला में क्या है, अब इसमें है गुणनखंड से संबंधित क्वेश्चन। तो गुणनखंड से संबंधित क्वेश्चन अपन ने पिछले वाले वीडियो में इसके उदाहरण थे वो कर लिए है। उदाहरण नंबर 5, 6, 7 और 8, 9 तक अपन ने कर लिया है। ठीक है, तो 8 तक थे, 8 तक उदाहरण अपन ने कर लिया है। तो अब इसका जो प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे ना, प्रश्नावली क्वेश्चन में भी ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन है उदाहरण जैसे। तो जिसने भी उदाहरण के क्वेश्चन नहीं देखे हैं एक बार वो क्वेश्चन जरूर देखे। तो आज देखते हैं इसका पहला प्रश्न, प्रश्नावली 1.2 का। तो ये प्रश्न क्या बोला, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में मतलब कहने का मतलब कैसे हुआ, जैसे में 25 है, मान लो कि 25 नहीं 30 है। अब 30 की मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए बोलूं तो 2 इंटू 3 इंटू 5, यही करोगे। 3 पंजो 15 और 15 2 30। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन को इसके गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार होंगे वो देखते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड करो, तो मैं 140 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर रहा हूँ। 140 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया 70, फिर 2 का दिया 35, फिर 5 का 5 7 35, फिर 7 एकम 7। तो 135 140 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 140 बराबर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये अपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया। अब ठीक है, इसी प्रकार इसका सेकंड लेते हैं। सेकंड है इसका 156। सेकंड क्या है 156। तो 156 के भी अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे कर रहा हूँ। 156 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दे रहा है तो 2 का भाग दिया 2 स्तंभ 14, 2 अंटी 16, फिर 2 का भाग दिया 2 तिया 6 और 2 नाम 18, फिर 3 का भाग दिया 3 एकम 3, 3 3 का 9, फिर 13 का दिया 13 एकम 13। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 156 को, तो 156 बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसके ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया। ये इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। यानी गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में गुणनखंड कर दिए इसके और गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका तीसरा है इसका 3825। तो तीसरा इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3825। तो 3825 के भी अभाज्य गुणनखंड करो। तो 3825 में 3 का भाग दे रहा है क्या, वो भी देख लेते हैं। 3825 में 3 का भाग 10 से 3 18, 3 का चले जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए 3 7 21 और 1 बच गया 3 पंजो 15। ठीक है, वापिस 3 का जा रहा है देख लेते हैं। 30 5 15, 3 का जा रहा है तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15। अब 3 का जा रहा है क्या, तो 6 5 11 नहीं जाएगा, 5 का ही जाएगा अब। ठीक है, तो 5 अंटी 40, 2 बच गया 50 25, फिर 5 का देंगे तो 5 एकम 5, 3 बच गया 5 7 35, फिर 17 का 17 एकम 17। यानी कि कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अपन संख्या लिखे ना वो अभाज्य ही आनी चाहिए, ना कि भाज्य। जैसे 2 4 नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए। जिसमें भाग देता अभाज्य के बारे में अपन ने पढ़ लिया, पहले चर्चा कर लिया। ठीक है, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो मैं इसको किस रूप में वापस इसके 3825 को किस रूप में लिख सकता हूँ गुणनफल के रूप में, तो 3825 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसी का एक पार्ट और है चौथा। तो चौथा है इसका, तो चौथा में यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर को मिटा देता हूँ जगह का। ये आंसर है इसका ना, ये इसका आंसर। तो चौथा पार्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो चौथा पार्ट है इसका 5005। ठीक है, अब 5005 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लो और अभाज्य गुणनखंड करके इसके गुणनफल के रूप में लिख दो। तो 5005 के मैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ 5005 की। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड किए,
पहले किसका भाग जा रहा है, 3 का तो जाएगा नहीं, 10 हो रहा है तो 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, तो 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब किसका जाएगा, 5 नीचे तो नहीं जाएगा। अब 7 का देख के देखते हैं, तो 7 का दिया तो 7 एकम 7 बच गए अपने पास 3, तो 7 चौक 28 बच गए 2, तो 7 3 21। फिर 7 का नहीं जा रहा है, अब 11 का, तो 11 का दिया तो 11 एकम 11 बच गए 3, 11 दिया 33, फिर 13 का दिया तो 13 एकम 13। तो 5005 को किस रूप में लिख सकता हूँ मैं, 5005 बराबर है 5 × 7 × 11 × 17। ये इसका अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया इसका, ठीक है। ठीक है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड रूप लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब लेते हैं इसका एक और है, एक पार्ट और है, वो है अपना 7429। तो पांचवा पार्ट है 7429। 7429 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, तो 7400 अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो 7429 के यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किए मैंने, तो इसमें जाएगा 17 का भाग। आप देख लेना 17 का भाग जाएगा, ठीक है। पहले किसी भी संख्या का 2 का 3 का 5 का 7 का 11 का 13 का नहीं जाएगा, डायरेक्ट 17 का भाग जाएगा। अभाज्य के देखना, तुम्हें 8 का 9 का ये देने बैठ जाओगी तो क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। 70 चौक 68, तो 70 चौक 68 बच गए यहाँ पे 6, 62 हो गया। 70 2 34, 70 3 51, 70 3 51 बच गए यहाँ पे 70 3 51, तो बच गए 11, 17 7 119। फिर किसका जा रहा है, 17 का नहीं जा रहा है, अब देंगे इसमें 19 का, तो 19 का दिया तो 19 2 38, 19 2 38 यहाँ पे बच गया अपने पास 38 जो 5 बच गया, 19 7 19 19 19 2 38 19 थी 57, 19 दिया 57। फिर किसका जा रहा है, 23 का, 23 एकम 23। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 × 19 × 23। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये इधर से उतारना है इसको, ये तो सब कार्य है, ये से देखा जाएगा, ठीक है। ये इधर इधर का, तो ये चारों पार्ट पहला हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा और ये 5 तक ये, ठीक है। तो पांचों क्वेश्चन पहले का 5 ही पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।